शून्य घाटी का रहस्य, द सीक्रेट ऑफ द वैली ऑफ साइलेंस। पात्र अर्जुन राणा, एक अनुभवी पर्वतारोही और इतिहास में गहरी रुचि रखने वाला खोजकर्ता। यह पूरी कहानी उसकी आवाज में उसके अभियान के दौरान रिकॉर्ड की गई ऑडियो लॉग्स के रूप में है। दृश्य कहानी ऑडियो लॉग्स के माध्यम से आगे बढ़ती है। पृष्ठभूमि में कभी हवा की साएं साएं, कभी बर्फ पर चलने की चरमराहट, कभी टेंट के कपड़े का फड़फड़ाना और अर्जुन की अपनी सांसों की आवाज सुनाई देती है जो माहौल को जीवंत बना देती है। भाग 1, प्रस्तावना। ऑडियोलॉग। बेस कैंप, हल्की हवा और दूर से किसी मठ की घंटियों की धीमी आवाज। अर्जुन। ऑडियोलॉग 1, तारीख 14 अक्टूबर 2025। मैं अर्जुन राणा गंगोत्री के पास भोजबासा बेस कैंप से बोल रहा हूं। ऊंचाई है लगभग 300 मीटर। मेरे सामने भागीरथी चोटियों का अद्भुत नजारा है। सूरज की पहली किरणें उन्हें सोने की तरह चमका रही हैं। माहौल में एक शांति है, एक पवित्रता, लेकिन मेरे दिल में एक तूफान उठ रहा है। कल सुबह मैं अपने अभियान पर निकलूंगा। एक ऐसा अभियान जो नक्शों पर मौजूद नहीं है। एक ऐसा अभियान जिसका रास्ता सिर्फ एक पुरानी जर्जर डायरी के पन्नों में छिपा है। यह कहानी शुरू हुई थी आज से 6 महीने पहले शिमला के एक धूल भरे कबाड़ी बाजार में। मैं पुरानी किताबें और नक्शे तलाश रहा था, जो मेरा पुराना शौक है। वहीं किताबों के एक ढेर के नीचे मुझे वो मिली। चमड़े की जिल्द वाली एक डायरी, सन 1934 की। उसके पन्ने पीले और नाजुक हो चुके थे। उसके पहले पन्ने पर कांपते हुए अक्षरों में नाम लिखा था, कर्नल विक्रम सिंह। विक्रम सिंह ब्रिटिश सेना के एक सर्वेक्षक और एक जुनूनी खोजकर्ता थे जो 1935 में हिमालय में लापता हो गए थे। उनका कोई सुराग नहीं मिला था। इतिहास ने उन्हें भुला दिया था, लेकिन इस डायरी में उनकी आखिरी यात्रा का शब्दशः वर्णन था। उन्होंने लिखा था एक ऐसी घाटी के बारे में जिसे उन्होंने शून्य घाटी का नाम दिया था। एक ऐसी जगह जहां पहुंचकर हवा की आवाज बंद हो जाती है, जहां दिशा सूचक यंत्र पागल हो जाते हैं और जहां, जैसा उन्होंने लिखा था, पहाड़ों की आत्मा इंसानों से बात करती है। उन्होंने लिखा था कि यह घाटी अपार दौलत या शायद उससे भी कीमती किसी चीज को छिपाए हुए है। उनकी आखिरी एंट्री थी, मुझे रास्ता मिल गया है। अगर मैं वापस न लौटूं तो समझ लेना कि इस घाटी ने मुझे अपना बना लिया है। यह सिर्फ एक डायरी नहीं थी, यह एक पुकार थी, एक अधूरे सपने की, एक अनसुलझे रहस्य की। मैंने हफ्तों और महीनों तक उस डायरी का अध्ययन किया, उसके लिखे कोड्स को तोड़ा, उसके बनाए हाथ के नक्शों को गूगल अर्थ से मिलाया, और मुझे विश्वास हो गया कि मुझे पता है कि शून्य घाटी कहाँ है। यह एक पागलपन है। मैं जानता हूं, अकेले, बिना किसी टीम के, एक ऐसे रास्ते पर निकलना जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन कुछ जुनून ऐसे ही होते हैं, वो आपको तर्क से परे धकेल देते हैं। पर एक बात है जो मुझे बेचैन कर रही है। पिछले 2 दिनों से, जब से मैं इस बेस कैंप पर हूं, मुझे लग रहा है कि कोई मुझ पर नजर रख रहा है। मैंने दूर रिजलाइन पर दूरबीन से एक चमक देखी थी। शायद किसी और पर्वतारोही के उपकरण की चमक हो, या शायद यह मेरा वहम है। इस ऊंचाई पर दिमाग अक्सर चालें चलता है। कल सुबह पता चलेगा, या तो मैं एक भुला दिए गए रहस्य को उजागर करूंगा, या खुद इतिहास का हिस्सा बन जाऊंगा। अर्जुन राणा, लॉग समाप्त। भाग 2, चढ़ाई और संदेह। ऑडियो लॉग 2, 5 दिन बाद। तेज हवा की साएं साएं, बर्फ पर चलने की आवाज। अर्जुन। ऑडियो लॉग 2, तारीख 19 अक्टूबर। मैं गोमुख ग्लेशियर से काफी आगे निकल आया हूं। यहां कोई पगडंडी नहीं है, सिर्फ बर्फ, पत्थर और खामोशी है। विक्रम सिंह की डायरी ही मेरा एकमात्र कंपास है। उन्होंने लिखा था, सूरज जब जुड़वां चोटियों के बीच से निकले तो उसकी परछाई जिस शिला पर पड़े वही तुम्हारा पहला पड़ाव है। मुझे वो शिला मिल गई। चढ़ाई मुश्किल है, मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा। दिन में सूरज की चमक अंधा कर देती है और रातें जानलेवा ठंडी होती हैं। मैं अकेला हूं, पूरी तरह अकेला, या शायद नहीं। मेरा शक अब यकीन में बदल रहा है। मैं अकेला नहीं हूं। 2 दिन पहले मुझे बर्फ में किसी और के जूते के निशान मिले। वो मेरे नहीं थे। उनका साइज और पैटर्न अलग था। वो निशान कुछ दूर जाकर हवा में जैसे गायब हो गए थे। शायद ताजा बर्फबारी ने उन्हें ढक दिया था। कल रात जब मैं अपने टेंट में सो रहा था, मुझे बाहर किसी के चलने की धीमी आहट सुनाई दी। जब तक मैं अपनी टॉर्च लेकर बाहर निकला, वहां कोई नहीं था। सिर्फ माँ से चंपा और ईलों तक फैली सफेद चादर। क्या ये मेरा वहम है, ऑक्सीजन की कमी, या कोई सच में मेरा पीछा कर रहा है? कौन हो सकता है, और क्यों? क्या कोई और भी विक्रम सिंह की डायरी के बारे में जानता है? इस सवाल ने मेरी रातों की नींद छीन ली है। अब हर टूटता हुआ पत्थर, हवा का हर झोंका मुझे चौंका देता है। मैं अब सिर्फ पहाड़ से नहीं लड़ रहा,
मैं एक अदृश्य दुश्मन से भी लड़ रहा हूं। डायरी के अनुसार मुझे एक जमे हुए झरने को पार करना है और उसके पीछे एक संकरी दरार है जो घाटी के गुप्त प्रवेश द्वार तक जाती है। यहां से वो झरना दिख रहा है। यह एक विशालकाय नीला राक्षस जैसा लगता है जो समय के साथ जम गया है। मुझे आगे बढ़ना होगा। मेरे पास लौटने का विकल्प नहीं है, न तो मेरे अहम में और न ही मेरे डर में। अर्जुन राणा। लॉग समाप्त। उन्नडियो लॉग 3। 2 दिन बाद। गहरी थकी हुई सांसें, बर्फ काटने की आवाज। अर्जुन। ऑडियो लॉग 3। तारीख 21 अक्टूबर। मैं उस जमे हुए झरने के पार आ गया हूं। यह एक आत्महत्या जैसा प्रयास था। मेरी आइस एक्स एक बार फिसल गई थी। मैं कुछ इंच से बचा। मेरी उंगलियां सुन्न हैं और मेरे फेफड़ों में जैसे कांटे चुभ रहे हैं। लेकिन मैंने वो दरार ढूंढ ली है। यह चट्टानों के एक ऐसे ढेर के पीछे छिपी है कि कोई आम यात्री इसे कभी नहीं देख सकता। यह एक गुफा की तरह है, अंधेरी और डरावनी। विक्रम सिंह ने लिखा था, डर के उस पार ही शून्य का साम्राज्य है और मेरा पीछा करने वाला वो अब छिप नहीं रहा है। आज दोपहर मैंने उसे साफ साफ देखा। लगभग 1 किलोमीटर नीचे एक काली सिलुएट जो मेरा ही रास्ता अपना रही थी। वो भी एक पेशेवर पर्वतारोही है। उसकी गति और उसकी तकनीक बता रही है कि वो कोई नौसिखिया नहीं है। अब सवाल यह नहीं है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है या नहीं। सवाल यह है कि वो मुझसे चाहता क्या है। क्या वो भी घाटी की दौलत चाहता है या वो मुझे रोकना चाहता है। मैं इस दरार में प्रवेश करने वाला हूं। डायरी कहती है कि यह रास्ता लगभग आधा मील लंबा है और सीधे घाटी के हृदय में खुलता है। अंदर क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन बाहर जो है मैं उसे जानता हूं। एक दुश्मन जो मेरे पीछे है और एक बर्फीला तूफान जिसके बादल आसमान में इकट्ठा हो रहे हैं। मेरे पास शायद 1 या 2 दिन का ही वक्त है। या तो मैं सफल होऊंगा या यहीं कहीं इन गुमनाम पहाड़ों में विक्रम सिंह की तरह खो जाऊंगा। अर्जुन राणा। लॉग समाप्त। भाग 3। शून्य घाटी। उन्नडियो लॉग 4। 1 घंटे बाद। पृष्ठभूमि में पूरी तरह से सन्नाटा है, इतना गहरा कि अर्जुन की अपनी सांसें भी बहुत तेज लगती हैं। अर्जुन फुसफुसाते हुए आश्चर्य और हल्के डर की मिलीजुली आवाज में, हे भगवान, यह सच है। मैं शून्य घाटी में हूं। उस अंधेरी दरार से बाहर निकलते ही सब कुछ बदल गया। हवा रुक गई है। एक पत्ता भी नहीं हिल रहा। और सारी आवाज जैसे किसी ने सोख ली हो। मैं चिल्ला रहा हूं लेकिन मेरी आवाज मेरे गले से कुछ फीट आगे जाकर मर जाती है। कोई गूंज नहीं, कोई प्रतिध्वनि नहीं, सिर्फ शून्य। मेरा कंपास, मेरी घड़ी का डिजिटल कंपास, वो पागल हो गया है। सुई गोल गोल घूम रही है जैसे उसे पता ही न हो कि उत्तर कहां है। जीपीएस सिग्नल मर चुका है। यह जगह, यह इस दुनिया की नहीं लगती। घाटी कटोरे के आकार की है, चारों तरफ से ऊंची काली चट्टानों से घिरी हुई। नीचे हरी भरी घास का एक मैदान है जो इस ऊंचाई पर असंभव है। बीच में एक छोटा शीशे जैसा साफ पानी का तालाब है और वो चट्टानें, उनमें एक अजीब धात्विक चमक है, जैसे उनमें लोहा या कोई और धातु मिली हो। शायद यही इस जगह के अजीब होने का कारण है। एक विशाल प्राकृतिक चुंबकीय क्षेत्र जो ध्वनि और इलेक्ट्रॉनिक संकेतों को बाधित कर रहा है। यह कोई जादू नहीं, यह विज्ञान है। एक ऐसा विज्ञान जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। कुछ कदमों के चलने की आवाज जो बहुत सूखी और अजीब लगती है। मुझे विक्रम सिंह का कैंप मिल गया है। एक पुराना फटा हुआ टेंट, कुछ जंग लगे हुए डिब्बे और वहीं एक चट्टान के सहारे उनका कंकाल है। समय और मौसम ने उसे लगभग पत्थर जैसा बना दिया है। उनके हाथ में अब भी उनकी चमड़े की डायरी का एक बचा हुआ टुकड़ा है। उन्होंने कोई खजाना नहीं पाया था, यही घाटी ही खजाना थी। यह एक भूवैज्ञानिक चमत्कार है। एक और व्यक्ति के कदमों की आवाज सुनाई देती है। अर्जुन की सांसें तेज हो जाती हैं। एक भारी आवाज भी बहुत करीब और बिना गूंज के लगती है। वाकई एक चमत्कार। अर्जुन की हैरान आवाज, तुम। भारी आवाज, मैं ही। उम्मीद है सफर ज्यादा मुश्किल नहीं रहा होगा अर्जुन। तुम्हारे नक्शे काफी काम आए। अर्जुन, कौन हो तुम और तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। भारी आवाज, मेरा नाम जोरावर है और जहां तक पीछा करने की बात है तो मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। मैं अपने पुरखों की विरासत का पीछा कर रहा हूं। कर्नल विक्रम सिंह ने अकेले ये अभियान नहीं किया था, उनके साथ एक और पर्वतारोही था, मेरा परदादा इस्माइल खान। विक्रम ने उसे धोखा दिया। उसने घाटी का राज अकेले रखना चाहा और मेरे परदादा को मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन मेरे परदादा बच गए और उन्होंने यह कहानी हमारे परिवार को सुनाई। हम पीढ़ियों से इस जगह को खोज रहे थे। तुम्हारी वजह से आज हम यहाँ हैं। अर्जुन, यहाँ कोई खजाना नहीं है जोरावर, यह सिर्फ एक। जोरावर हंसते हुए, खजाना?
तुम सोने चांदी की बात कर रहे हो? अरे बेवकूफ, ये घाटी सोने से कहीं ज्यादा कीमती है। ये चट्टानें, ये सिर्फ पत्थर नहीं है। इनमें दुनिया के सबसे दुर्लभ और सबसे शक्तिशाली नियोडेमियम और मैग्नेटिक मोनोपोल्स का भंडार है। यह ऊर्जा का भविष्य है। यह प्रकृतिर भविष्य है। जो इस घाटी को नियंत्रित करेगा वो दुनिया को नियंत्रित करेगा, और अब यह मेरे नियंत्रण में है। अर्जुन, तुम इसे यहां से बाहर नहीं ले जा सकते। जोरावर, क्यों नहीं? मुझे बस सरकार को बताना है कि यहां क्या है। वो इसे खोद निकालेंगे, और खोजकर्ता के तौर पर इसका सबसे बड़ा हिस्सा मेरा होगा। तुम्हारी तुम्हारी अब इस कहानी में कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी मौत भी विक्रम सिंह की तरह एक रहस्य बन जाएगी। एक क्लिक की आवाज, जैसे किसी पिस्तौल का सेफ्टी कैच हटाया गया हो। भाग 4, पलायन और निष्कर्ष। ऑडियो लॉग 5। कुछ घंटों बाद, बर्फीले तूफान की भयानक आवाज, हवा का शोर। अर्जुन हाँफ रहा है। अर्जुन, ऑडियो लॉग 5। वो मुझे मारने वाला था। जोरावर, उसने पिस्तौल निकाल ली थी, लेकिन इस घाटी ने मुझे बचा लिया। जैसे ही उसने गोली चलाने के लिए हाथ उठाया, आसमान में जो बादल मैंने आते देखे थे वो फट पड़े। एक भयानक बर्फीला तूफान शुरू हो गया। लेकिन यह कोई आम तूफान नहीं था। इस घाटी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण हवा में स्टैटिक चार्ज इतना बढ़ गया कि छोटी छोटी बिजलियां कड़कने लगीं। जोरावर का ध्यान एक पल के लिए भटका। बस वही एक पल मुझे चाहिए था। मैं भागा उन धात्विक चट्टानों की तरफ। मुझे पता था कि वो धातु से बनी पिस्तौल लेकर मेरे पीछे नहीं आ पाएगा। चुंबकीय क्षेत्र के कारण धातु की चीजें अप्रत्याशित व्यवहार कर रही थीं। वो चिल्लाता रहा, मुझे गालियां देता रहा, लेकिन उसकी आवाज तूफान में खो गई। मैं चट्टानों के बीच छिप गया। मैंने देखा कि उसका कंपास, उसका फोन, सब कुछ बेकार हो गया था। वो अंधा हो गया था। इस घाटी में तकनीक ही सबसे बड़ी कमजोरी थी। मैंने उसे आखिरी बार तब देखा जब वो तूफान में गलत दिशा में एक गहरी खाई की तरफ जा रहा था। मैंने उसे आवाज नहीं दी। यह घाटी का इंसाफ था। उसने विक्रम को धोखा दिया, उसके परदादा ने विक्रम को। आज घाटी ने उन सब का हिसाब बराबर कर दिया। मैं किसी तरह उस दरार से वापस निकल आया हूं। तूफान अभी भी जारी है। मेरे पास खाने का सामान लगभग खत्म हो चुका है। मुझे नहीं पता कि मैं यहां से निकल पाऊंगा या नहीं, लेकिन मुझे एक काम करना है। कागज फाड़ने की आवाज। मैं विक्रम सिंह की डायरी के वो पन्ने फाड़ रहा हूं जिनमें इस घाटी का नक्शा और रास्ता था। मैं इन्हें यहीं बर्फ में दफन कर दूंगा। यह जगह एक रहस्य है, और इसे रहस्य ही रहना चाहिए। इंसान हर उस चीज को नष्ट कर देता है जिसे वो समझ नहीं पाता या जिसे वो नियंत्रित करना चाहता है। जोरावर जैसे लोग हमेशा पैदा होते रहेंगे। शून्य घाटी किसी की नहीं है। यह प्रकृति की एक कविता है, और इसे खामोशी में ही पढ़ा जाना चाहिए। लंबी खामोशी, सिर्फ हवा का शोर। ऑडियो लॉग 6, अंतिम लॉग। कई हफ्ते बाद, एक शांत कमरे का माहौल, पृष्ठभूमि में चिड़ियों के चहचहाने की आवाज। अर्जुन, ऑडियो लॉग, अंतिम तारीख 15 दिसंबर 2025। मैं अपने घर पर हूं, शिमला में। मैं उस बर्फीले तूफान से कैसे बचा, यह खुद एक चमत्कार है। शायद पहाड़ों की आत्मा ने ही मुझे रास्ता दिखाया था। मैं कई हफ्तों तक अस्पताल में था, लेकिन मैं बच गया। जोरावर या उसकी टीम का कोई सदस्य कभी वापस नहीं लौटा। उन्हें आधिकारिक तौर पर लापता घोषित कर दिया गया है। दुनिया के लिए शून्य घाटी हा है अब भी सिर्फ एक मिथक है, एक मरी हुई कहानी, और यह ऐसी ही रहेगी। मैंने तय किया है कि मैं इसका राज किसी को नहीं बताऊंगा। यह मेरा बोझ है और मेरा सम्मान भी। कभी कभी जब रात में आंख खुलती है तो मुझे वो सन्नाटा महसूस होता है, वो अब्सोल्यूट खामोशी। वो मुझे याद दिलाती है कि इस दुनिया में ऐसी जगहें हैं जो इंसान की पहुंच से, उसकी लालच से परे होनी चाहिए। मेरा अभियान सफल रहा। मैंने एक रहस्य खोजा, लेकिन उसे उजागर करने के बजाय मैंने उसे हमेशा के लिए दफन कर दिया। शायद यही एक सच्चे खोजकर्ता की असली जीत होती है। अर्जुन राणा, लॉग समाप्त, हमेशा के लिए।